बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपको पता है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, प्रैक्टिकल सेशंस जो हैं वो एस्ट्रोपामिस्ट्री के, जिसमें हम एक आदमी का चार्ट दिखाते हैं और साथ में उसके हाथ की तस्वीर दिखाते हैं और ये प्रूव करते हैं कि किस तरीके से ये दोनों पढ़े जाते हैं। और किताब है हमारी ये एस्ट्रोपामिस्ट्री। ये किताब बहुत ही डिफरेंट किस्म की नायाब किताब है और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं जी आपने जो हाथों के प्रिंट्स लगाए थे वो हमें नज़र नहीं आए। तो देखें, यहाँ पर जितना स्पेस है, जितने प्रिंट नज़र आ सकते हैं उतने नज़र आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इल्म सीखना है, लेना है, तो पूरे तरीके से इस किताब को ख़रीदें, PDF इसका ख़रीदें और उससे पढ़ें। आपको सारे वाक़यात भी समझ आएंगे, हाथों की लकीरें भी नज़र आएंगी, सारी एक पूरा हॉरोस्कोप पढ़ने का तरीका भी आएगा और ये होगा कि जो फाइनल कमेंट्स उनके थे हमारे थे वो क्या थे। तो आज हमने एक ऐसा ही हॉरोस्कोप जो है वो ढूंढा है, एक ऐसे ही आदमी के हाथों के प्रिंट्स ढूंढे हैं जो हम आपको सिखाएंगे। तो ये है तज्ज़िया नंबर 2। वाक़या कुछ यूँ है कि हम क्रिकेट खेलते थे साउथ रोड मुगलपुरा पर, मैं हमारे भाई यावर खावर उनके घर के सामने। तो एक दिन जब हम क्रिकेट खेलकर वापस आए तो उनकी वालदा जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो हमने उनसे पूछा कि परेशान आप क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल औरत थी। तो कोई आदमी उन्हें मुआशी तौर पर साइको जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तो हमें समझ नहीं, तो उन्होंने बाद में बताया कि ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से कोई उन्हें इस वक्त ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हमने फिर प्लान बनाया। नेक्स्ट डे हमने उस आदमी को पकड़ लिया और फिर हमने उस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। और इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं हमार टिक्का साहब, वो एक आदमी को लेकर आए। उनका आज हम जायचा जो है वो डिस्कस करेंगे, उनके हाथों के प्रिंट डिस्कस करेंगे। उनके हाथों पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं क्रिमिनल्स की कि वो अपने क्राइम की वजह से जेल जाएंगे और शदीद डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। तो ये सारा किस तरह है ये हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनके हाथ का प्रिंट। ये बात याद रहे कि पामिस्ट्री में एक इंडिकेशंस होती हैं जिसे कहते हैं वाटर ब्रश। अगर आप देखें ए, तो ब्रेन लाइन जो है उनकी वाटर ब्रश की तरह बनी हुई है जैसे, और उसमें से ब्रांचेस ऊपर नीचे निकलती हैं। इसी चीज़ को नोएल जैकवन ने अपनी किताब में लिखा है कि ये कॉटन वूल अपीयरेंस है। जिस तरह का कॉटन वूल की वो बनाते हैं तो एक आपको एक गांठ सी नज़र आती है, उसको कहते हैं कॉटन वूल अपीयरेंस। जब भी कॉटन वूल अपीयरेंस आपके हाथ पर नज़र आए, जैसे कि यहाँ पर साइन ए में नज़र आ रही है, तो ये आपको कंसिस्टेंट और कांस्टेंट मेंटल एंग्जाइटी इसकी कंडीशन बनाती है और साथ में जितनी ये लंबी होगी उतना दौरानी आप। तो ये आदमी अपनी ज़िंदगी में एक ख़ास वक्त पर ज़हनी तौर पर इतना परेशान हो जाएगा कि उसको साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने लगेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसको वाटर ब्रश या कॉटन वूल अपीयरेंस बताते हैं। साइन बी, अगर आप देखें तो जो यहाँ पर ब्रेन लाइन ख़त्म होती है उसके लास्ट पर जाकर स्किन रिजेस का एक पैटर्न बना होता है विच इज़ कॉल्ड ए क्रिएटिव माइंड। अच्छी ब्रेन लाइन के साथ ये बहुत ही अच्छा साइन है, लेकिन बुरी ब्रेन लाइन के साथ और लक लाइन के साथ ये एवल जीनियस होने की इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है। वो लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जीनियस समझकर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोगों को डिसीव करके पैसे कमाने के बारे में सीरियसली प्लान करते हैं, उनके हाथ पर ये स्किन रेजेस का पैटर्न देखा जाता है जिसे कहते हैं क्रिएटिव माइंड की इंडिकेशन। थर्ड सी, अगर आप देखिए केतु के उभार पर लाइफ लाइन के अंदर स्क्वायर बना हुआ है विच इज़ कॉल्ड द साइन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। टूटी हुई लक लाइन के साथ ये या टिल्टेड लक लाइन के साथ ये इम्प्रिजनमेंट में जाने की इंडिकेशन है। फोर्थ, लक लाइन चलते चलते स्वेल्ड लक लाइन है, फूल जाती है, जिसे आप कॉटन वूल अपीयरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही। तो ये चार मुख्तलिफ साइंस जो हैं ये मिलकर बताते हैं कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में जेल जाने की वजह से शदीद डिप्रेशन में आएगा और ज़िंदगी बड़ी शदीद डिप्रेशन में गुजरेगी। सो इस बात को आगे बढ़ाते हुए अब इनका हॉरोस्कोप देखिए। इनके हॉरोस्कोप में सन इन कैंसर,
اس کا لارڈ مون اٹھ کر 11ویں گھر میں ود مارس ان ٹورس. یہ آدمی ذہین بہت ہے، لیکن مارس کا لارڈ جو ہے جہاں پہ ٹورس ہے، ٹورس کا لارڈ 12ویں گھر میں، سن سے 12ویں میں اور مون سے 12ویں بھی. جوپیٹر اینڈ وینس. اس کا لارڈ پھر اٹھ کر سیٹرن اینڈ مرکری ان لیو. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی پلانیٹری کنڈیشن ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ آدمی اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے ایک پریشان کن زندگی گزارے گا ہی. مارس کا کسی بھی ذائچے میں افلکٹڈ ہونا اور خصوصاً جوپیٹر کے ساتھ، یعنی کہ وہ جس گھر میں اس کا لارڈ جوپیٹر بنے افلکٹڈ ہو، تو یہ بات قطعی طور پر ہے کہ اس آدمی کی زندگی میں لیگل کیسز کی وجہ سے یہ آدمی اپنی زندگی میں ہر حال میں امپریزنمنٹ دیکھے گا. اور یہ بات بھی بڑی غور سے دیکھیں کہ جو میجر پلانٹ ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے ہی ایک ہی لائن میں ہیں. اور سن از افلکٹڈ بائی راہو اینڈ کیتو. سن ہوتا ہے انسان کی اپنی عزت اور فیم، اور ہر حال میں عزت کا کباڑا ہونا ہی تھا، فیم جانی ہی تھی، بدنامی آنی ہی تھی. تو یہ 4-5 مختلف جو سائنس ہیں جنہیں پامسٹری سے بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اسٹرالوجی سے بھی ڈسکس کیا، یہ سارے کے سارے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہاروسکوپ ہے جس آدمی پر لیگل کیسز چل رہی تھے، اور لیگل کیسز چلنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں انہیں امپریزنمنٹ میں جانا ہی تھا. تو اگر آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں وچ از آسٹرو پامسٹری، تو اس میں یہ واقعات بہت بھرپور طریقے سے اور بڑی ڈیٹیلڈ سے ڈسکس کیے گئے ہیں. تو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اگر آپ اپنی زندگی میں مجموعی طور پر پریکٹیکل آسٹرو پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت مدد کر سکتی ہے. سو اس کتاب کو پڑھیں، انجوائے کریں اور اسٹرالوجی سیکھیں، پامسٹری سیکھیں. آپ کو اس زندگی میں فائدہ ضرور ہوگا. اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو واقعی طور پر اس علم کے متلاشی ہیں. ہمیشہ خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.